हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने सिलोजिज्म के अंदर नियम, नेचुरल निकालना और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाना उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो आपको इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलता है। और आप यदि आज ध्यान से समझेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, कथन वाक्य और निष्कर्ष वाक्य। जैसे बच्चों पहले कथन वाक्य दिया हुआ है, सभी बसें ट्रक है, यानी सभी बसें ट्रक है। ये किस टाइप का वाक्य है? ए टाइप का। पहले हम ये लिख लेते हैं, ए टाइप का है। कुछ ट्रक क्या है? मोटर है। ये आई टाइप का वाक्य है। ये ए टाइप का वाक्य है, ये आई टाइप का वाक्य है। तो सबसे पहले हम नियम देखते हैं, ए प्लस आई। क्या कोई नियम है हमारे पास? ये नियम तो नहीं है, क्योंकि या तो ए प्लस ए होता है या ए प्लस ए ई का नियम है, ए प्लस ई बराबर ई। तो इसका नियम से तो इसका कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। फिर हमें सेकंड देखते हैं, इसका नेचुरल, स्वाभाविक, नेचुरल कंक्लूजन। नेचुरल कैसे निकालें? इसका नेचुरल निकाल के देखते हैं। अब ये नियम से नहीं बनता। नेचुरल, सभी बसें ट्रक हैं। एक नेचुरल निकलते हैं और दो निकलते हैं। क्या निकलेंगे? कुछ बस ट्रक है और कुछ ट्रक बस है। दो नेचुरल निकलेंगे। कुछ बस ट्रक है और कुछ ट्रक बस है। क्या निष्कर्ष वाक्य में ऐसा कोई है? कुछ बस ट्रक है या कुछ ट्रक बस है? नहीं है। इसका मतलब ए का कोई भी नेचुरल नीचे निष्कर्ष वाक्य में नहीं दिया हुआ। ऐसे ही आई में एक नेचुरल निकलता है। जैसे कुछ ट्रक मोटर है, इसका नेचुरल निकल सकता है कुछ मोटर ट्रक है। कुछ मोटर ट्रक है, इसका नेचुरल भी नहीं निकलता। तो इसका मतलब है, हमने पहले भी क्या था कि ए के दो नेचुरल निकलते हैं, ए ई आई का एक और ई के तीन नेचुरल निकलते हैं। आई का एक नेचुरल निकलता है और ई के तीन निकलते हैं और ए का दो। ए के हमने दो निकाल के देखे, कुछ लगा के, कुछ बस ट्रक है, कुछ ट्रक बस है। किसी भी निष्कर्ष वाक्य में नहीं है। यहां पर कुछ ट्रक मोटर है, आई टाइप का वाक्य है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहां पर कुछ यानी आई का कुछ ट्रक मोटर, कुछ मोटर ट्रक है, नहीं है। इसके अंदर अब न तो कोई नियम लगा, न ही नेचुरल निकला। अब हम इस पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की बात करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए कथन वाक्य को तो भूल जाइए। अब निष्कर्ष वाक्य देखिए। निष्कर्ष वाक्य, कुछ मोटर बस है, इसका मतलब किस टाइप का वाक्य है? ये आई टाइप का। और कुछ बस मोटर नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये ओ टाइप का वाक्य है। आई और ओ टाइप का वाक्य को लिख लीजिए। और हमने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में किया था ए ओ आई ओ। ए ओ टाइप हो, आई ओ टाइप हो या आई ई टाइप हो, ये इन तीनों में से कोई भी टाइप निष्कर्ष वाक्य में होती है तो इसका अर्थ क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। और जब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा, इसका मतलब आंसर फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो सकता है। तो हमें इसमें देखिए, अब आई ओ ये रहा, ये आई ओ है। आई ओ यहां पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये आई ओ, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गए इसके। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब है या तो इसका आंसर फर्स्ट या सेकंड, यानी इसका आंसर क्या है बच्चों? या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इसके क्या बने? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बिल्कुल उसी प्रकार कथन वाक्य को आप बिल्कुल ये मानकर चलें कि जो भी कथन में दिया वो सही है। कोई मोर कबूतर नहीं है, यानी कोई मोरे कबूतरे नहीं है, इसका मतलब किस टाइप का वाक्य है? ये ई टाइप का। कोई मोर कबूतर नहीं है, सभी कबूतर कौवे हैं, इसका मतलब ये किस टाइप का वाक्य है? ए टाइप का। ई प्लस ए, यानी
ई प्लस ए और ई प्लस ए बनता है ओ स्टार। नियम तो लग गया, नियम तो यहां पर लग गया हमारा, ओ स्टार बनता है। अब कबूतर से कबूतर कैंसिल कर देते हैं। ओ स्टार में क्या होगा, कुछ नहीं है, और स्टार में पहले वाला ये लेना है। आप पीछे वाली वीडियो में ध्यान से देखिए, इसका मतलब कुछ कौवे मोर नहीं है, कुछ कौवे मोर नहीं है, नियम नहीं लगता। क्योंकि वैसे भी जब एक वाक्य कथन वाक्य में नेगेटिव सेंस का है तो क्या है, उसका जब हम बनाएंगे क्या बनेगा, कुछ कौवे मोर नहीं है, ये बन जाएगा इसका ओ स्टार। ऐसा इसमें वाक्य नहीं है। अब नियम नहीं लगा। अब हम इसके नेचुरल देखते हैं, नेचुरल लगाएंगे। नियम के बाद सेकंड नेचुरल। नेचुरल में क्या होगा, इसमें नेचुरल में क्या आएगा, जैसे कुछ कोई मोर कबूतर नहीं है। जब हम इसके नेचुरल निकालेंगे ई के हमने नेचुरल बताया था 3 निकलेंगे। एक तो कोई कबूतर मोर नहीं है, नहीं निकल जाए। इसका नेचुरल कुछ मोर कबूतर नहीं है और कुछ कबूतर मोर नहीं है, नेगेटिव सेंस का तो वाक्य ही नहीं है इसमें। इसका मतलब है इसके ई के नहीं निकलते। ए के और नेचुरल निकाल के देखेंगे, ए के नेचुरल 2 निकलेंगे। 2 नेचुरल कौन कौन से, सभी कबूतर कौवे, कुछ कबूतर कौवे और कुछ कौवे कबूतर हैं। कुछ कौवे कबूतर है, यहां पर इसका नेचुरल निकल गया। देखिए ध्यान से कि इसके 2 नेचुरल निकलेंगे तो यहां पर क्या निकलेगा, कुछ कौवे कबूतर है, ये नेचुरल निकल गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका फर्स्ट ऑप्शन आ गया इसमें नेचुरल से, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका फर्स्ट, यानी फर्स्ट आंसर सही है। इसका नेचुरल निकल गया ये। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं अब हमने चेक करना बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री तो किस स्थिति में चेक करते हैं, यदि नेचुरल भी नहीं निकलता और नियम भी नहीं लगता, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखते हैं। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हमें सेकंड जो हमने किया ऐसे कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। कुछ कलम द्वात है, ये आई टाइप का वाक्य है बच्चों। सभी द्वात स्याही है, ये ए टाइप का वाक्य है। बिल्कुल वही, सबसे पहले हम नियम लगाएंगे आई प्लस ए। आई प्लस ए क्या नियम लगता है, बिल्कुल लगता है, आई प्लस ए बराबर आई टाइप का होता है। पहले नियम से देखते हैं, जैसे ये कुछ कलम द्वात है, कुछ कलम द्वात है, ये आई टाइप है, सभी द्वात स्याही है, ये ए टाइप है। द्वात से द्वात कैंसिल, आई टाइप बनेगा तो हम क्या करें, कुछ कलम स्याही है, ये बढ़ गया नियम से। तो कुछ कलम स्याही है, ये रहा, नियम से ही निकल गया यहां। तो ये नियम से निकल गया सेकंड तो हमारे पास आ गया। अब हमें नेचुरल निकाल के देखते हैं, या दूसरा क्या है, नहीं बच्चों अब हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव सेंस में कथन वाक्य है तो निष्कर्ष वाक्य कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम नेचुरल चेक कर सकते हैं। नेचुरल के बाद कॉम्प्लीमेंट्री तो करना ही नहीं, नेचुरल करेंगे ये नहीं आएगा, नहीं वाला तो आ ही नहीं सकता इसमें, जब एक कथन वाक्य में नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर आएगा इसका सेकंड। कौन सा आंसर आएगा, सेकंड, यानी दूसरा निष्कर्ष सही है, याद आएगा आंसर सेकंड। अब बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 4, कुछ कैमरे टीवी है, कथन वाक्य दिया हुआ है, कुछ कैमरे टीवी है, किस टाइप का वाक्य है ये, आई। कुछ कैमरे टीवी है और सभी टीवी स्केल है, ये किस टाइप का वाक्य है, ए। आई प्लस ए, पहले नियम से देखते हैं। एक ध्यान रखना अपने नियम में, कभी मान लीजिए जैसे आई नीचे दे दिया और ए ऊपर, तो ए प्लस आई वाला लगेगा, आगे पीछे नहीं कर सकते। आई प्लस ए, आई प्लस ए आई टाइप ही होता है। नियम के अनुसार क्या होगा, आई प्लस ए क्या होगा, आई। आई का अर्थ टीवी से टीवी कैंसिल। कुछ कैमरे स्केल है, नियम से देखिए कुछ कैमरे स्केल नहीं है। पहली बात है इसमें बच्चों हमें
चेक करने की भी जरूरत नहीं है प्रश्न नंबर 4 में। तो जो निष्कर्ष वाक्य है दोनों ही नेगेटिव सेंस के हैं, दोनों ही, और यहां पर दोनों पॉजिटिव सेंस है। जब कथन वाक्य दोनों पॉजिटिव सेंस में है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं आ सकता। इसका मतलब इसका आंसर तो मैं पहले ही लिख देता हूं। इसका आंसर आएगा न फर्स्ट तथा न ही सेकंड, यानी ना तो फर्स्ट है इसका आंसर ना ही सेकंड, कोई भी इसका क्या है आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव सेंस का जो नेगेटिव सेंस में निष्कर्ष दिया है कभी निकल ही नहीं सकते। फिर भी यदि हम देखते हैं इसको चेक करते हैं, जैसे हमने नियम से कर लिया, ऐसे ही यदि हम इसके नेचुरल निकाल के देखते हैं, नेचुरल कुछ कैमरे टीवी है, यानी कौन सी टाइप हुई आई, और आई टाइप का कितना निकलता है एक, आई का एक निकलता है। इसका अर्थ क्या हुआ कुछ टीवी कैमरे हैं, इसमें दो, कुछ टीवी स्केल है कुछ स्केल टीवी है, नहीं निकलते, नेचुरल में नहीं निकल सकते, ना ही इनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन सकते, क्योंकि यहां पर दोनों कौन से हुए कुछ कैमरे स्केल नहीं है, सभी स्केल कैमरे नहीं है। जब इसका ना ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, कोई भी नहीं बनता, इसलिए इसमें न तो आंसर फर्स्ट आएगा न ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सभी कुर्सियां मेज है, इसका अर्थ ए टाइप का वाक्य है। पहले वाक्य लिख लीजिए, कथन वाक्य, कुछ मेज स्टूल है, इसका अर्थ ये आई टाइप का वाक्य है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नियम से देखेंगे कि a प्लस आई का क्या कोई नियम है, a प्लस आई, a प्लस ए है, a प्लस a प्लस आई का तो है ही नहीं, इसका अर्थ नियम से तो नहीं बनेगा, नियम से इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अब हम देखें इसका नेचुरल, नेचुरल कैसे निकालें, सभी कुर्सियां मेज है, एक दो नेचुरल निकलेंगे, कुछ कुर्सियां मेज है और कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां मेज और कुछ मेज कुर्सियां नहीं है, इसका मतलब है इसका नेचुरल भी नहीं निकलता। आई, आई का एक ही नेचुरल निकलेगा, क्या निकलेगा कुछ मेज स्टूल, कुछ स्टूल मेज है, कुछ स्टूल मेज है, ये रहा नेचुरल। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा सेकंड, ये हम लिख देते हैं, आंसर आएगा इसमें सेकंड, सेकंड निष्कर्ष इसका सही है, क्योंकि इसका नेचुरल निकलेगा, और जब नेचुरल निकल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की हमें आवश्यकता ही नहीं। प्रश्न नंबर 6 कथन वाक्य, सभी फूल झाड़ियां है ए टाइप, सभी झाड़ियां वृक्ष है ए टाइप, ए प्लस ए वाक्य क्या बनता है ए टाइप, झाड़ियां से झाड़ियां कैंसल, सभी फूल वृक्ष है कोई, सभी फूल वृक्ष है, सभी वाला तो वाक्य ही नहीं है, इसका नियम नहीं लगेगा, इसमें ऐसे देखना है, नियम तो नहीं लगेगा। फिर नेचुरल देखते हैं, नेचुरल में देखिए बच्चों, रट्टा नहीं मारना है, जैसे सभी वाले हैं, सभी के दो नेचुरल निकलेंगे, जैसे इसमें सभी फूल झाड़ियां हैं, कुछ फूल झाड़ियां हैं और कुछ झाड़ियां फूल है, कुछ झाड़ियां फूल है, ये नेचुरल निकल गया, वर्ष तो आ गया हमारा। सेकंड, सभी झाड़ियां वृक्ष है, इसके भी दो नेचुरल निकलेंगे, कुछ झाड़ियां वृक्ष और कुछ वृक्ष झाड़ियां हैं, कुछ झाड़ियां वृक्ष है, ये इससे निकल गया सेकंड नेचुरल। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट व सेकंड दोनों, आंसर फर्स्ट व सेकंड दोनों ही निष्कर्ष वाक्य है, इसके क्या है आंसर है, फर्स्ट भी आएगा और सेकंड भी। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने जो ये 6 क्वेश्चन किए हैं, 6 के 6 किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, और सभी टाइप के हमने किए, जिसमें निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है आंसर वो भी किया, जिसमें सेकंड निकलता है वो भी किया, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं वो भी किया, जिसमें फर्स्ट या सेकंड निकलता है वो भी किया, और जिसका आंसर न तो फर्स्ट आता और न ही सेकंड, सारी की सारी टाइप हमने इसमें कर ली, जिस भी टाइप के क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर एक रीजनिंग का अच्छा टॉपिक लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।